दिल्ली सरकार ने एलजी के फैसले का विरोध करने का फैसला कर लिया है। फैसला यह किया गया है कि जो एलजी की तरफ से आदेश हुआ है होम क्वारंटीन को लेकर के अब 5 दिन जो अस्पताल में क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं उनमें रहना होगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल के आदेश का पुरजोर तरीके से विरोध किया है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब आईसीएमआर पूरे देश में बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत देता है तो दिल्ली में अलग नियम क्यों है। ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव मरीज हल्के लक्षण बिना लक्षण वाले ही होते हैं। इनको क्वारंटीन करने के लिए व्यवस्था कहां से करेंगे। दो तस्वीरें आपके सामने। एलजी कह रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि जिनको माइल्ड सिस्टम है उनको अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है, वो घर पर ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्योंकि व्यवस्थाओं का भी ख्याल रखना होगा। मेरे सहयोगी विमल कौशिक जुड़ गए हैं। विमल, क्योंकि अब देख रहे हैं हम कि होम क्वारंटीन को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने हैं। जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल ने पुरजोर तरीके से एलजी के आदेश का विरोध किया है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कल से ही आशंका जताई जा रही थी, जिस वक्त एलजी ने ये ऑर्डर जारी किया था, निर्देश दिया था कि जिन लोगों को जो एसिम्प्टोमेटिक है या जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स है उनको भी अब होम आइसोलेशन से हटाकर क्वारंटीन सेंटर में जाना होगा कम से कम 5 दिनों के लिए। एलजी का इस निर्देश को लेकर अपने तर्क हैं, क्योंकि बीच में इस तरह के वीडियोज भी कहीं सामने आए थे और लगातार इस तरह के लोग भी सामने आ रहे हैं कि उनके पेशेंट्स एक हॉस्पिटल से 2 हॉस्पिटल घूम रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं एडमिट नहीं किया जा रहा, परेशानी है। और ऐसे कुछ लोगों की डेथ की खबरें भी आई थी, जिसको लेकर अब ऐसे लोगों को भी क्वारंटाइन सेंटर में ले जाने का निर्देश उपराज्यपाल ने दिया था। इसको लेकर दिल्ली सरकार के अपने तर्क हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं है या माइल्ड सिम्टम्स हैं वो अपने घर में रहकर इलाज कर सकते हैं। तो आखिर दिल्ली में उन निर्देशों के, उन गाइडलाइंस का उल्लंघन क्यों, उन गाइडलाइंस से अलग निर्देश क्यों। और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का ये भी तर्क है कि इतने लोगों के, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर तमाम लोगों को क्वारंटीन सेंटर या हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़े तो अव्यवस्था फैल जाएगी। इतने लोगों के लिए व्यवस्था नहीं हो पाएगी, ना ही बेड्स की, ना ही मेडिकल स्टाफ की। इनके लिए मेडिकल स्टाफ की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और साथ ही क्वारंटीन सेंटर्स को भी बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा। तो तमाम चीजें हैं, दिल्ली सरकार के अपने तर्क हैं। और जो उपराज्यपाल का जो निर्देश है वो उन्होंने जो मीटिंग है उनमें कहीं डिस्कस होकर एक बड़ी बात और कही जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि इस बात को पुरजोर तरीके से पहले भी उठाया गया था कि दरअसल जो अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं उसमें आम इंसान के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, चाहे बेड को लेकर हो या फिर टेस्ट को लेकर हो। तो डर की वजह से अब लोग अपना टेस्ट भी कराने नहीं जाएंगे, क्योंकि अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि उसमें लोगों को फंसना पड़ता है और फिर निराशा हाथ लगती है उनको। जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर या फिर सुविधाओं को लेकर पहले से भी सवाल उठते रहे हैं। खासकर जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं उनको लेकर भी कई बार बातें सामने, कुछ वीडियोस भी सामने आए कि एलएनजेपी में हालात बहुत खराब हैं। तो ऐसे में, क्योंकि अभी जो पेशेंट्स हैं कम संख्या में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे में तमाम लोग, जिनके कल ही अगर बात करें 3000 से ज्यादा मामले दिल्ली में सामने आए हैं कोरोना के, अगर ये तमाम लोग हॉस्पिटल का रुख करेंगे, क्वारंटीन सेंटर का रुख करेंगे तो जो सुविधाएं, पहले ही सुविधाएं कम होने के आरोप दिल्ली सरकार पर लगते हैं। तो अगर ऐसे में ये तमाम लोग हॉस्पिटल और पहुंच जाएंगे तो और भी ज्यादा हालात खराब होंगे। और प्लस क्वारंटाइन सेंटर की जो हालत है उनको देखते हुए लोग भी अपने टेस्ट कराने से बचेंगे। वो खुद ही चाहेंगे कि वो घर पर ही ठीक हो जाएं। अगर उनको बीमारी है भी तो उनको वो माइल्ड सिम्टम सोच के और वो टेस्ट ही नहीं कराएंगे, क्योंकि डर उनमें फैल जाएगा कि अगर ऐसा हुआ तो उनको क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाएगा जहां पर कोई सुविधा नहीं होगी। उन्हें एक तरह से बंधक बनाकर रखा जाएगा 5-6 दिनों के लिए और वो किसी से ना मिल सकते हैं। तो तमाम चीजें हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के अपने तर्क हैं और उपराज्यपाल के अपने तर्क हैं। जी विमल, आपने सही कहा, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि होम क्वारंटीन सेंटर को लेकर जो दंगल हो रहा है उसमें एक बार फिर से दिल्ली की जनता फंस गई है। दिक्कतें बहुत सारी हैं लेकिन समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर का रुख कर लेते हैं। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने चीन को चेतावनी दी है। भदौरिया ने कहा है कि गलवान घाटी में शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मौका था हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड का, जिसके बाद वायुसेना के 123 जांबाज देश की सेवा के लिए तैनात कर दिए जाएंगे। इस पासिंग आउट परेड में वायुसेना के जवानों ने आसमान में अपनी ताकत भी दिखाई।
formation, the diamond formation, and keep watching. गलवान घाटी में हुई शहादत के बीच ये हैं वायुसेना के नए अफसर, जिनके आगे देश की सुरक्षा सर्वोच्च है। हिंदुस्तान के ये अफसर दुश्मन से निपटने के लिए तैयार हैं। ये शूरवीर हर खतरे का खात्मा करने को तैयार हैं। इनके हिम्मत, हौसले और जोश के आगे अच्छे पस्त हो जाते हैं। हिंदुस्तान की ताकत है, देश की शान है वायुसेना के ये वीर। आसमान में गरज सुनिए, जमीन पर धमक सुनिए। तस्वीरें हैदराबाद के वायुसेना एकेडमी की है। एयर चीफ मार्शल की मौजूदगी में वायुसेना को 123 जांबाज मिले हैं, जिनमें 19 महिला ऑफिसर्स भी हैं। परेड में आईएएफ चीफ आरकेएस भदौरिया ने भारत चीन विवाद पर दो टूक बयान दिया। चीन को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जरूरत पड़ी तो हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। Armed forces remain prepared and vigilant at all times. All efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में ग्रेजुएशन कंबाइंड परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने आसमानी करतब दिखाए। अलग अलग शाखाओं के फ्लाइट्स कैडेट्स ने ट्रेनिंग ली है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। हर कैडेट ने मास्क लगाया हुआ था। ये कैडेट्स के परिवार वालों के लिए बेहद ही खास लम्हा होता है, लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब ना तो परिवार का कोई अभिभावक मौजूद रहा और ना ही कोई रिश्तेदार। हिंदुस्तान और चीन के बीच तनाव बढ़ चुका है। गलवान घाटी में झड़प के बाद वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने लेह एयरबेस का दौरा किया था। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया बुधवार रात को श्रीनगर लेह एयरबेस पर पहुंचे थे। वायुसेना इस वक्त लेह लद्दाख इलाके में अलर्ट पर है। इस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख एमएम नरवणे से मुलाकात करने के बाद वायुसेना अध्यक्ष ने ये दौरा किया था। चीन के साथ जारी विवाद में बॉर्डर के पास लेह और श्रीनगर एयरबेस काफी अहम है। ऐसे में वायुसेना प्रमुख ने हर तैयारी और जरूरतों का जायजा लिया। I assure the nation that we are determined to deliver and will never let the sacrifice of our braves of Galwan go in vain. वायुसेना अध्यक्ष के बयान से ये साफ है कि हर चुनौती का हिंदुस्तान की वायुसेना डटकर सामना करेगी। न सिर्फ वायुसेना बल्कि तीनों ही सेनाएं हर स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। The team made an entry in its signature formation, the diamond formation, and keep.
और अब बात करते हैं बॉर्डर पर नापाक साजिश की इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कछुआ में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को गोली मारकर गिराया है। बताया जा रहा है कि कछुआ के पंसार में बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराने के बाद जांच की तो उसमें से हथियार बरामद हुए हैं। तस्वीर आपके सामने। दरअसल ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ड्रोन कैमरे के जरिए पाकिस्तान जो है घाटी में जासूसी करा रहा है और इंटेलिजेंस इनपुट भी मिले थे कि ड्रोन के जरिए हथियार भी सप्लाई करेगा पाकिस्तान, और उसी की तस्वीर आप देख भी रहे हैं। ड्रोन को मार गिराया गया। छोटा ड्रोन नहीं है, इसमें काफी संख्या में, इधर तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यही हथियार इस ड्रोन से मिले हैं। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जो आतंकवादी छिपकर बैठे हैं घाटी में, उन तक ये हथियार पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि आतंकियों के पास हथियार कम पड़ गए हैं। इससे पहले भी जवानों की तरफ से बड़ी साजिश को नाकाम किया गया था और एक बार फिर से ड्रोन के जरिए जो हथियार सप्लाई करने की बात सामने आ रही है, इस साजिश को भी बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया है और इसकी जांच आगे की जा रही थी। दरअसल कई कोडवर्ड हैं जो इसके लिए यूज किए गए हैं, उसी की जांच अब की जा रही है। ये देखिए, एक तरफ हथियार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो जब्त किए गए हैं, दूसरी तरफ ये ड्रोन जो कि बड़ा ड्रोन है, कोई छोटा ड्रोन नहीं है। इसी के जरिए हथियार सप्लाई हो रहे थे और जासूसी भी कराई जा रही थी। हम लोग करीब 1 साल से इसके ऊपर हम लोगों को जो लगातार खबरें मिल रही हैं, जैसे पंजाब में भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, इससे डिलीवर किए हैं, तो ये सारा कुछ करते करते तकरीबन 1 साल से ये चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार अटेम्प्ट्स हो रही हैं, बट इतने बड़े स्केल में जम्मू कश्मीर में ये पहली बार हमारे नोटिस में आया है। ट्रेनिंग है, सक्षम है ऐसे अटैक को भविष्य में निपटने? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरी लगातार इसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, लगातार इसको एनालाइज कर रहे हैं और इन फ्यूचर क्या हो सकता है उसके ऊपर भी कार्रवाई जारी है। तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जवान एक्टिव हैं और बारीकी से पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। आपने पुलवामा की वो साजिश देखी जहां पर एक गाड़ी को ब्लास्ट जवानों ने किया, उस साजिश को नाकाम किया। अब ड्रोन की साजिश को नाकाम किया है और आपको याद होगा 1 साल 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं।